सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, चैनल मेरा देखते हैं। आपको बिल्कुल मैं लेटेस्ट न्यूज़ देने की कोशिश करता हूं और टाइम पर देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आज 27 मार्च 2022 है और न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि पेपर देने वालों को मिलेंगे अधिक अंक। तो यूजी फर्स्ट ईयर में केवल दो पेपर जो 10 अप्रैल और 12 अप्रैल 2021 को हुए थे, तो इसके बाद कोविड के चलते परीक्षा रद्द होने से प्रमोट करने का निर्णय लिया गया था। इन दोनों पेपर में बहुत अच्छे से जो छात्र थे या तो अनुपस्थित रहे थे या फेल हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वर्ष 2022 में आयोजित सेकेंड ईयर की परीक्षा में संबंधित पेपर में मिले अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर के दोनों पेपर में अंक दिए जाएंगे। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रमोट हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में जो उनके कोड आएंगे, नंबर आएंगे, वही उनकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में भी आएंगे। जैसे 201 के नंबर आएंगे तो वो 101 में आएंगे, 202 के नंबर 102 में, 203 के नंबर 103 में, 204 के नंबर 104 में। तो ऐसे आपके नंबर आएंगे। दूसरा, अगर आपके पास में फाउंडेशन का कोर्स है, हिंदी हो गया या संस्कृत हो गया या इंग्लिश हो गया, क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ते हैं आपके सेकेंड ईयर में। और ऐसे ही फर्स्ट ईयर में आपका पेपर जो था भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, तो उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं आपके। तो अगर आपके जितने नंबर संस्कृत में या हिंदी में या इंग्लिश में जो आपका फाउंडेशन का कोर्स है सेकेंड ईयर में, तो जो मार्क्स आपके उस पेपर में आएंगे वही मार्क्स आपके भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव में आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने मार्कशीट की स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बैक पेपर की डेट जो है, मैंने कल रात को वीडियो बना दी थी, वो जो है 5 अप्रैल हो चुकी है। तो अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। सेकेंड ईयर की स्टडी से ऐसा ना हो कि आपका बैक पेपर का फॉर्म छूट जाए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप संस्कृत में फेल हैं बाय द वे, या हिंदी में फेल हैं, या फाउंडेशन, मैं बार बार फाउंडेशन वर्ड बोल रहा हूं, ठीक है, तो इंग्लिश में फाउंडेशन में फेल हैं, तो आपको भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का भी बैक पेपर आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो आपका वो बैक पेपर का फॉर्म जो है वो आपका छूट जाएगा। तो 5 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, तो अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें जो आपके सेकेंड ईयर में नंबर आएंगे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के, वही नंबर आपके फर्स्ट ईयर में आएंगे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका तीसरा पेपर बच गया सेकेंड ईयर में, जो आपने जनरल अवेयरनेस में आपके जो नंबर आए थे, तो वही आपके एनवायरमेंटल स्टडीज में भी नंबर आएंगे, क्योंकि इन दोनों के मार्क्स जुड़ते नहीं है, केवल आपको पास होना जरूरी होता है। तो जनरल अवेयरनेस के नंबर आपके एनवायरमेंटल स्टडीज में आएंगे। तो आप जनरल अवेयरनेस में भी सपोज कीजिए कि अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आप एनवायरमेंटल स्टडीज में भी फेल होंगे, तो आपको जो है उसमें भी बैक पेपर भरना होगा। इसलिए अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट से कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स ही आपके फर्स्ट ईयर में ऐड होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि आप भारतीय इसमें फेल हो गए फाउंडेशन कोर्स में हिंदी इंग्लिश संस्कृत में, तो आप भारतीय संस्कृति में भी फेल हैं, उसका भी बैक पेपर फॉर्म भरना है। सेकेंड ईयर के स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में फेल हो गए तो आप फर्स्ट ईयर में भी आप फेल हो जाएंगे, उसका भी आपको बैक पेपर भरना है। और अगर आप जनरल अवेयरनेस में फेल हो गए तो आप एनवायरमेंटल स्टडीज में भी फेल हैं, तो आपको उसका भी बैक पेपर भरना है। आप तीनों भर सकते हैं उसी में बैक पेपर में। मैं ये आपको ये भी चीज़ बता दूं कि यूनिवर्सिटी की फीस उतनी ही होती है। मान लीजिए कि अगर आप बीए या बीकॉम या बीएससी सेकेंड ईयर में किसी कोड में फेल हो गए हैं, दोनों कोड आपको देने हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाई है उस पर, तो दोनों कोड आपको देने हैं। और अगर बीएससी में 3 कोड हैं उस ग्रुप में, तो तीनों कोड आपको देने हैं। तो उसके साथ आप जो है फर्स्ट इसमें बैक पेपर जो भरेंगे, तो आप तीनों बैक पेपर भर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है वो भारतीय संस्कृति में भी फेल हो गया, यानी कि सेकेंड ईयर में वो जनरल अवेयरनेस में भी फेल हो जाता है,
तो वो अपने आप एनवायरमेंटल स्टडीज में भी फेल हो गया। सेकेंड ईयर में अगर वो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में भी फेल हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में भी वो बच्चा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में फेल हो गया। ये रेगुलर में होता है, प्राइवेट में नहीं होता, ठीक है। और अगर वो बच्चा फाउंडेशन में फेल हो जाता है हिंदी इंग्लिश संस्कृत में, तो वो बच्चा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव में भी जो है वो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। तो आप उसी एक ही फॉर्म में ये सारे पेपर आप भर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की कोई भी अलग से फीस नहीं होती है। अब इन 3 पेपर के अलावा सपोज कीजिए आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं। मैं बीकॉम का एग्जांपल देता हूं। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट या इनकम टैक्स में फेल हो गए हैं तो इन दोनों के आपको पेपर देने पड़ेंगे, और उसके साथ आपको जो है आप जो है फर्स्ट ईयर के भी, अगर आप फाउंडेशन में तीनों में फेल हो गए हैं तो आपको जो है ये तीनों पेपर देने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी कोई भी फीस एक्स्ट्रा नहीं होती है और एक ही फॉर्म में सारे पेपर भरे जाते हैं। 2 फॉर्म या 3 फॉर्म या 4 फॉर्म इसके लिए नहीं भरे जाते, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि हम जो है एक पेपर के लिए क्या एक ही फॉर्म भरें और 3 पेपर के लिए क्या 3 ही फॉर्म भरें। तो ऐसा नहीं होता, आप एक ही फॉर्म में सारे सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि जो स्टूडेंट्स दोनों इसमें ये भी लिखा है, ये मैं बता देता हूं आपको, कि ऐसे स्टूडेंट्स को वर्ष 2022 में आयोजित सेकेंड ईयर की परीक्षा में संबंधित पेपर में मिले अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर में दोनों पेपर में अंक दिए जाएंगे। ये बात मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दी। तो जो स्टूडेंट्स दोनों परीक्षाओं में पास थे उन्हें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में से भी जितने भी अधिक अंक मिलेंगे वही अंक उन्हें दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे तो वही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स ने क्लियर कर दिया है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया। वीडियो समझ में ना आए फिर भी जो है आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम फॉर्म ना छूटे। तो 5 अप्रैल डेट है, अभी भी किसी ने अगर बैक पेपर अपनी मार्कशीट बेटा जरूर देख लीजिएगा। अगर सेकेंड ईयर की मार्कशीट में फेल लिखा है तो आप अपना ग्रुप से जरूर चेक कर लीजिए कि आप किसी पेपर में फेल तो नहीं है, तो फर्स्ट ईयर का बैक पेपर आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। किसी का भी पेपर जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, सारी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे, ठीक है। आपके पेपर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।